तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, या फिर किसी स्टॉक को डिलीवरी में लेके रखते हैं उस पर ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है, निफ्टी में कितना लगता है, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में कितना लगता है, एक लॉट से अगर हम किसी में करेंगे तो उसमें कितना ब्रोकरेज हमें देना पड़ेगा, या फिर 10 लॉट से करेंगे उसमें कितना ब्रोकरेज लगता है, या फिर 100 लॉट से करेंगे उसमें हम लोगों को कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है। ऐसे तरह तरह के सवाल आप सबके मन में आता होगा और बहुत सारे आदमी ग्रुप में भी पूछते हैं और बहुत सारे आदमी कमेंट के जरिए भी ये सभी सवाल पूछते हैं। तो ये सभी सवाल आप इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो ब्रोकरेज लग रहा है किस बेसिस पे लग रहा है और कैसे लग रहा है इस बातों को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आप सभी को ये सभी कन्फ्यूजन है। और गाइस साथ में ये भी जानेंगे कि धन में कितना लगता है, एंजल वन में कितना लगता है, ग्रो में कितना लगता है, ये भी हम लोग जानेंगे। जिसे एंजल वन को भी बहुत सारे आदमी यूज कर रहे हैं तो हम जो बताएंगे वो दूसरे में बता सकते हैं, तो सभी में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पूरा देखने का कोशिश करें, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने डीमेट अकाउंट में, और आप लोगों को अगर धन ऐप में डीमेट अकाउंट को अगर खोलना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हमें जो फ़ायदा मिलना होगा मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर चीज़ों से, जो है निफ्टी। उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रोकरेज कितना लगता है और किस बेसिस पे लगता है और कैसे लगता है। तो निफ्टी अभी है 22,122 पे। तो हम लोग किसी स्ट्राइक प्राइस को सर्च कर लेते हैं, 22,150 को सर्च कर लेते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस को कॉल ले देखिए, जो भी हम लोगों को ब्रोकरेज लगेगा कॉल पुट दोनों में समान ही लगता है। तो कॉल लेके चेक करेंगे तो ये नहीं अब आपके मतलब दिमाग में आना चाहिए कि पुट में कितना लगेगा, कॉल और पुट दोनों में एक ही लगता है। बाय पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक लॉट में देखते हैं कि हम लोगों को कितना ब्रोकरेज लगता है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये जो ब्रोकरेज लिखा है बाय, ये वाला बाय लिखा है और इसके आगे में 20 रुपया है। यहाँ पे अब समझने वाली सभी बातें हैं जो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले समझिए, एक्सचेंज चार्ज भी आपको देना पड़ता है, बहुत सारी तरीके का आपको जो है चार्ज लगता है। और टोटल यहाँ पे नीचे में आप देख रहे होंगे टोटल टैक्स एंड चार्ज ऑन बाय 27 रुपया 9 पैसा लग रहा है, और सेल जब करेंगे तो उस टाइम पे 30 रुपया 39 पैसा लग रहा है। अब जो है अब खेला समझिए। तो गाइस अपने इंडिया में ट्रेडिंग पर जो चार्ज लगता है ब्रोकरेज चार्ज, वो 0.01% से लेकर 0.05% के बीच में लगता है, या फिर 20 रुपया, जो फ्लैट आपको सभी ब्रोकरेज जो बोलता है 20 रुपया इतना लगता है। अब वो आपके ब्रोकरेज पे है कि आपको 0.01% से लेकर के 0.05% के बीच में ले रहा है, या फिर फ्लैट 20 रुपया ले रहा है। अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन है आपके मन में, जानते हैं। तो अब देखिए जो ब्रोकरेज है वो अपने इंडिया में एक लॉट से लेकर 36 लॉट तक आप जो खरीदेंगे, 36 लॉट तक 20 रुपया ही ब्रोकरेज चार्ज लगेगा बाय करने में। लेकिन उसमें जो चेंजेस आएगा वो एक्सचेंज चार्ज पे आएगा, जीएसटी पे आएगा, मतलब जो ये सभी स्टाम्प ड्यूटी है और सभी जो चार्ज है वो सभी में फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग 36 लॉट से करेंगे तो उसमें ज़्यादा अमाउंट है, तो अमाउंट के हिसाब से जीएसटी लगेगा, अमाउंट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। तो ब्रोकरेज आपका 20 रुपया ही लगेगा। 36 लॉट को अगर हम लोग एक बार में बाय करते हैं तब, अगर 36 लॉट को मतलब जितना बार हम लोग बाय करेंगे, एक लॉट को करें या फिर 30 को करें या फिर 36 को करें, 36 से नीचे जितना बार हम लोग बाय करेंगे उतना बार हम लोगों को ख़रीदने का 20 रुपया ही ब्रोकरेज लगेगा। अगर एक बार में एक लॉट खरीदे हैं तो 20 रुपया ब्रोकरेज लगेगा, अगर एक बार में 10 लॉट खरीदे हैं फिर भी 20 रुपया ही ब्रोकरेज लगेगा, एक बार में 36 लॉट को खरीदे हैं तो भी 20 रुपया ही ब्रोकरेज लगेगा। जितना बार हम लॉट को खरीदेंगे उतना बार हम लोगों को ब्रोकरेज लगता है। जैसे ही अब देखिए जिस लॉट को हम लोग खरीदेंगे उसको फिर बेचना भी पड़ेगा, तो बेचने में भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जो फ्लैट 20 रुपया लिखा होता है उसका मतलब होता है, जैसे हम शुरू में थे तो समझते थे 20 रुपया में खरीद बिक्री कर सकते, नहीं, 20 रुपया में आप सिर्फ खरीद सकते हैं, फिर बेचने के टाइम में भी 20 रुपया ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्टिमेटेड टैक्स एंड चार्ज ऑन सेल 30 रुपया 39 पैसा है। जब हम लोग इस लॉट को बेचेंगे तो हम लोगों को इतना
देना पड़ेगा। अब समझते हैं कि हम लोग जो स्टॉक को डिलीवरी में ख़रीद के रखते हैं उस पर कितना ब्रोकरेज लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी स्टॉक में आ जाएंगे और ये सभी जो आप देख रहे हैं इतना क्लियर, धन में थोड़ा ज़्यादा क्लियर से देख सकते हैं। और सभी में सिर्फ बाय करने के टाइम में जितना चार्ज कटेगा वही शो करेगा और जब बेचने के टाइम में फिर दूसरा शो करेगा, लेकिन इसमें बाय और सेल दोनों एक बार में ही शो कर देता है। ये भी थोड़ा अच्छा है। तो अब समझते हैं कि डिलीवरी को अगर किसी स्टॉक को डिलीवरी में खरीदेंगे तब हम लोगों को ब्रोकरेज कितना देने पड़ेगा। तो अपने इंडिया में 0.10% से लेकर 0.50% तक ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी में पूरे ट्रांजैक्शन का। पूरे ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ? खरीदने में अगर किसी स्टॉक को हम खरीदे हैं 1 लाख में तो बेचेंगे भी 1 लाख उससे कम या ज़्यादा में, तो खरीद और बिक्री में जितना पैसा हुआ है उस पे आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे समझिए, इसको हम लोग अगर एक शेयर को खरीदते हैं तब हम लोगों को देखिए इसमें मतलब ब्रोकरेज लगता है। किसी में इसमें भी आपको जो 20 रुपया पर ऑर्डर जो ब्रोकरेज लगता था, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन लगता ज़रूर है 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा ऐसा करके सभी ब्रोकरेज में आपको लगता है, लेकिन बहुत ही कम लगता है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ब्रोकरेज इसमें भी लगता है, लेकिन वो 20 रुपया पर ऑर्डर वाला नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे एक शेयर को हम लोग खरीद के देख रहे हैं, ब्रोकरेज में आपको क्या दिख रहा है 0.65 यानी कि 65 पैसा। 65 पैसा वो भी कितना 2168 का ये शेयर है तो 65 पैसा लग रहा है। और भी जो चार्ज है वो सभी है। इसमें भी टोटल टैक्स इन बाय में देखिए 92 पैसा हम लोग को टोटल लग रहा है और सेल करने के टाइम में 1 रुपया 39 पैसा यानी कि 2068 रुपया है, यानी कि 2168 रुपया पे हम लोगों को 2.5 रुपया के लमसम में ब्रोकरेज और सभी चार्ज जोड़ के लग रहा है। इसमें भी आपको ब्रोकरेज में आपके पैसे के हिसाब से आपको ब्रोकरेज का कटेगा और जो टैक्स है वो भी आपके पैसे जितना लेन देन आपके पास भले ही 1 लाख रुपया है और 1 ही लाख का शेयर खरीदे हैं, लेकिन ख़रीद के फिर बेच रहे हैं तो वो 2 लाख पर सब चीज़ लगेगा। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे इसी जगह हमने एक शेयर को ख़रीदा था, अब 100 शेयर को ख़रीद के देखते हैं इसमें कितना लगता है। इसमें आ जाते हैं, इसमें देखिए ब्रोकरेज चार्ज जो है, इसमें देखिए 100 शेयर को ख़रीद रहे हैं तो 100 शेयर का मतलब हो गया यहाँ पे 2,10,000 के लमसम में, यानी कि 2,10,000 का हम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। 2,10,000 तो यानी कि 4,20,000 के लमसम में। तो वैसे स्थिति में देखिए ब्रोकरेज हम लोग को 20 रुपया, एक्सचेंज चार्ज और सभी जो चार्ज है वो सभी जोड़ जाड़ के जब हम बाय कर रहे हैं तो 38 रुपया लग रहा है और सेल करने के टाइम में हम लोगों को 86 रुपया कुछ पैसा लग रहा है। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं एंजल 1 में हम लोगों को कितना लगेगा। तो जैसे पहले निफ्टी में देख लेते हैं तो लगभग निफ्टी में बराबर ही लगता है। जैसे इसमें चार्ज देखने का कोशिश करेंगे तो इसमें भी वही है 20 रुपया और सभी चीज़ इसमें भी बराबर है। इसमें जो थोड़ा फ़र्क होता है एंजल 1 में, वो डिलीवरी में अगर आप किसी को लेते हैं तो उसमें ज़्यादा फ़र्क, थोड़ा सा 20-25 रुपया का फ़र्क आपको 1-2 लाख के ट्रांजैक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ से हम बाई करेंगे और जैसे हम लोगों के पास में ये जो है ये है 100 शेयर का, तो 100 शेयर में उस पर हम लोगों को कितना लग रहा था चार्ज, 100 शेयर में लग रहा था 639 और 8-3-11 120 रुपया के लमसम में, और यहाँ पे 120-25 के लमसम में धन में लग रहा था और यहाँ पे 257 रुपया। तो थोड़ा सा डिलीवरी में थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लगता है, धन में थोड़ा कम लगता है। इसी तरीक़ा से थोड़े बहुत ज़्यादा कम सभी ब्रोकरेज में लगते रहता है लेकिन जो ब्रोकरेज का जो तरीका है वो यही है। मुझे आशा है कि आपको अब इसके बाद कोई भी ब्रोकरेज वाला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोगों को ब्रोकरेज कैसे और किस स्थिति में देना पड़ता है और कितना देना पड़ता है। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।